तं वातजातं नमामि। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा कि इस पावन पल पुरुषोत्तम मास के अधिमास मलमास के इस द्वादश मास के प्रांत त्रयोदश मास के अंतःकरण में राम रस, श्याम रस, कृष्ण रस, राधा रस, वैदेही रस, समस्त रसों में 9 रसों से युक्त ऐसे व्यासपीठ पर यथा नाम तथा गुणा मां सरस्वती के मानस पुत्र परम प्रिय कथा व्यास श्री मोहन श्याम जी का मैं हृदय से अंतःकरण से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। आज इस पावन गर्भगृह में देवत्व स्वरूप में विद्यमान हमारे महान भाव दैवत्व पितरों की कृपा से अद्भुत अलौकिक दिव्यता को प्रदत्त करते हुए आप सब लोग राम रस का, श्याम रस का और कृष्ण रस का जो रसपान कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी महाविभूतियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत वंदन करता हूं। ज्ञान गंगा की अविरल धारा पतित पावनी माँ गंगा, माँ सरस्वती यमुना गंगा की अविरल धारा के भक्ति स्वरूपा, देव स्वरूपा हमारी सभी बेटियां, माताएं, बहनें, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। वेदों में कहा गया है कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जब तक वेदों में सामवेद का गायन ना हो, जब तक अंतःवाहिकरण से मंगता, प्रसन्नता प्रतिबिंबित और आपके रोम रोम प्रफुल्ल चित्त ना हो जाएं, ऐसे श्याम वेद के अनेकों रसों से युक्त जो हमें बहुत ही मधुर प्रिय और गायन पद्धति से विद्वान हमारे आचार्य श्री जो हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर मूल पाठ कर रहे हैं हमारे आचार्यों का भी बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, अभिवादन। और हमारे आचार्य सुनील ओझा जी का और ज्ञान स्वरूपिणा इस मस्तिष्क में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, उस ज्ञान के 2 पुत्र हुए। एक का नाम है मोहित, एक का नाम है विष्णु। ऐसे दिव्य इस अधिक मास में अंतःकरण में ज्ञान ने एक ऊर्जा दिया। उन अनेकों मासों में जो 13वां मास होगा, उस मास में यदि तू नारायण का नाम लिवाता है और सब नारायणमय बना देगा, तो मैं वैसे ही दिव्य दिव्यांतर को प्रदत्त करूंगा। ये बड़ा सुखद और आज हमारे इस परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन है। महाराज श्री जी ने अभी आपको कथा सुना रहे हैं भक्त प्रहलाद। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड हृदय है, वैसे पिता का जो हृदय होता है वो पुत्र होता है। और इन मासों में 12 मास में जो अधिक मास, बल मास और पुरुषोत्तम मास होता है, वह भगवान का हृदय होता है। ऐसे हृदय में आप सब लोग बैठ करके भगवान की गाथा का गान कर रहे हैं और उनका रस का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद और आनंद, अद्भुत अलौकिक दिव्यता को प्रदत्त कर रहा है। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सुखद, अद्भुत है। जब 12 मास आए, किसी ने कहा मैं चैत हूं, किसी ने कहा मैं वैशाख हूं, किसी ने कहा मैं जेठ हूं, किसी ने कहा मैं सावन हूं, किसी ने कहा मैं भादव हूं, कार्तिक हूं, क्वार हूं, ये गहन हूं। सभी ने कहा, परंतु जो थोड़ा कमजोर था, जिसके नाम लेने से लोग कंपन करने लगते हैं, 13 का नाम लेने से, वो एकदम दीवार पकड़ के खड़ा था। भगवत ने कहा, नारायण ने, विष्णु ने, अरे भाई आप क्यों वहां खड़े हो? बोले क्या बताऊं प्रभु, मैं तो बिन माँ बाप का हूं, मेरा तो कोई नहीं है। अब मैं क्या बताऊं कि मैं अपना क्या परिचय दूं? अरे ने कहा, कैसी बात करते हैं आप? आज से तुम्हारी माँ मैं हूं, आज से तुम्हारे पिता मैं हूं, आज से तेरा नामकरण पुरुषोत्तम मास पड़ गया। और जो पुरुषोत्तम मास में यज्ञ अनुष्ठान और भगवत गाथा, रामचरितमानस और भगवान का परिक्रमा करेगा, कृष्ण की आराधना करेगा, राधा का आराधना करेगा और राघवेंद्र की आराधना करेगा, उसे साक्षात वैकुंठ और साक्षात भगवत कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो हम आप सब पुरुषोत्तम मास में रसपान कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं। और पूज्य श्री जी हमें सुना रहे हैं, इसका मतलब है कि हम और भी भाग्यशाली हैं। क्या बात है? अलौकिक गाथा।
दिव्यता को प्रदत्त करें। और आज यहां से कुछ लेके जाना है आपको। जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां पर प्रभु की कृपा होती है वहां प्रेम का उद्गार होता है। जब कृपा में कुछ कमी आ जाती है, अनेकों विकृतियां इस अंतःकरण में। ईंट पत्थर की दीवार तो है, लाइट लगाते प्रकाश आता है। हड्डी मांस मज्जे के जो मंदिर है, इस मंदिर में दीपक लौह है, जो लौह कहता है जब मैं भक्ति में रत हो जाता हूं तो मुझे सब प्रकाशमयी दिखाई देते हैं, और जब विरक्त आ जाता है सब मिथ्या दिखाई देता है। जब श्रद्धा ज्ञान जागृत हो जाता है, ज्ञान अहंकार होता है, ज्ञान जो होता है वो किसी को अपना मानता नहीं है। ज्ञान कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञानी है वो। ज्ञान निठुर है, व्याकरणते व्युत्पादन्ते सब इति जानति व्याकरण। व्याकरण कहता है जो कहूंगा सच कहूंगा, सुनना हो तो सुन लेना, नहीं तो आपका घर तो आपके लिए है ही है। रसात्मक साहित्यम। रसन कहा देखो बड़े निठुर हैं, उसने कहा देखो बहन जी, अगर एक दिन कथा में जाओगे ना तो आपका बेटा पढ़ना चालू कर देगा। 5 दिन कथा करोगे तो घर में बरकत होने लगेगी। और जब एक माँ को ये पता चल जाए एक दिन पूज्य श्री जी के द्वारा अगर मैं कथा किया तो मेरे बच्चों का भाग्य जागृत होगा, और अगर मैं 5 दिन चला गया और मैं भंडारे में भी हवन में भी बैठ गया तो मेरे कुल का तो उद्धार हो जाएगा। और ऐसे साहित्य है जो संपूर्ण कुलों का उद्धार करता है। भक्ति कहती है तेरी आंखें बंद हैं, तेरे मस्तक बंद हैं, जिस दिन तू पागल बन जाएगा उसी दिन मैं तेरे साथ चलना प्रारंभ कर दूंगा। यही तो भक्ति है, यही गंगा है, यही अवरल है, यही धारा है। भक्ति में जब आप लीन हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। और भक्ति में मीरा हो गई थी, भक्ति में राधा हो गई थी। जो भक्त होता है लोग कहते हैं कि इसका कुछ यहां से स्क्रू ढीला हो गया है। अभी कर्मेती की बात कर रहे थे, बाल्यावस्था, युवावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था। एक जब लगन लग जाती है भक्ति की तो 3 साल का बच्चा भी लोटा जल उठाता है महादेव को। ये नहीं कहता मैं कैसे चढ़ाता हूं, वो चढ़ाता है। अंतःकरण की ग्रहों में केतु और औषधि और वृक्ष में पीपल, पीपल का पत्ता हर समय चलता रहता है। और केतु कहता मैं धर्म ध्वज हूं, घर का पताका लगा दो, हवा चले या ना चले मैं चलता रहता हूं। यही है भक्ति कि तुम मना करते रहो मैं मंदिर जाऊंगा, तुम मना करो मत सुंदर कांड करो मैं रात को 12 बजे करूंगा। यही है भक्ति, यही उमंगता, यही है प्रसन्नता। भक्ति ने कहा कि जिस दिन तू समर्पणता को प्रतिबंधित कर देगा, समर्पण आपके अंतःकरण में आ जाएगा, जिस दिन तुम उस मुरारी को अपना बना लोगे, मुरारी आपकी रक्षा करना प्रारंभ कर देगा। यही तो है भक्ति, यही है श्रीमद् भागवत, यही है सब कुछ। भागवत के 11वें स्कंद में कहा है कि जिस दिन तू सब कुछ अपना रख देगा, जिस दिन आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, समर्पणता जिस दिन आपको प्राप्त हो जाए उसी दिन आप भगवान के भक्त बन जाते हैं। जब तक समर्पणता नहीं आती है तब तक भगवान का भजन नहीं कर पाते हो। यहां से क्या लेके जाना है, क्योंकि महाराज जी तो बहुत कुछ दे रहे हैं ना। कोई झोली फैला के मांग रहा है, कोई थोड़ा सा मांग रहा है, कोई बोरा भर के ले जा रहा है। क्या लेके जाओगे? इन्होंने कहा महाराज जी ने आज से भगवान का भक्त जो होता है उससे अनेकों प्रकार के कठिनाइयों के साथ चलना पड़ता है। भक्त प्रहलाद को अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा। सोने को तपाया जाता है, आग में तपा देते हैं और तपने के बाद एक दिव्य निखार आता है। यही है भक्ति। और जब भक्ति में आप आएंगे तो अनेकों प्रकार के मन में विकार उत्पन्न होगा। मैं दीपक जलाऊं, मैं मंदिर जाऊं, ये वाले भगवान को हटाओ, ये वाले सूट नहीं कर रहे हैं, इनको हटाओ, इनको ले आओ। जिस दिन हर कण में भगवत भजन दिखाई देने लग जाए वो दिन कहोगे वास्तव में यही मुरारी है जो सबको दिखाई दे रहा है। ऐसे अहंकार का परित्याग कब करेंगे आप? अहंकार का त्याग भक्ति के द्वारा होता है। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समरता, समन्विता और राम रस, भक्ति रस का गान आप तब करेंगे जब नारायण की कृपा होगी। तो आज से कठोर वचन बोलना बंद करेंगे। पहला काम, अहंकार करना बंद करेंगे। ज्योतिष में 6 बल होते हैं,
षडबल दोषः, छह बल बाहुबल, धनबल, अर्थबल, सुंदरता, दिव्य और मेरा सुखद, ये सब कुछ काम नहीं आता है। काम केवल नारायण का जो आशीर्वाद है ना, यही आता है। तो उन्होंने कहा कि मद को त्याग दीजिए। मद को कोई बुलाता नहीं है, मद अपने आप आता है, कोई नहीं बुलाता। ऐसा कोई नहीं है कि जो कहे कि मैं हूं ना, सब कहते हैं प्रभु की कृपा है, मगर मद अपने आप आता है। आने के बाद अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। जब लक्ष्मी जी अंदर होंगी तो अहंकार बाहर खड़ा होगा, मद बाहर खड़ा होगा। जब भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, भगवती की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति आप करेंगे तो सारे कष्टों का निवारण होता जाएगा। अपने बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। हम पश्चिमी सभ्यता में आ रहे हैं और सनातन सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं। प्रातः काल उठिए, सूर्योदय से पहले आप उठिए, माता और पिता का चरण छूना प्रारंभ कर दीजिए, आधे संकट वैसे ही दूर हो जाएंगे। माता पिता को सम्मान दीजिए, उनके साथ एक बार बैठ के भोजन करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे दिव्य होगा। बच्चों के पास एक मोबाइल आ गया, राहु है, आसमान है, बादल है, ये जिसको देखो वही अपने में लीन है, वो विलीन है। वो आप 3 बार आवाज मारिए, फिर कहेगा अच्छा आपने बुलाया। क्या करना है? अपने बच्चों के साथ आप बैठिए, उनको संस्कार दीजिए, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा कच्ची मिट्टी का डली होता है। जैसे संस्कार आप डालेंगे वैसे अंकुरित होगा, दिव्यता को देगा। अपने बच्चों के साथ बैठ के भोजन कीजिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इसके विषय में उनसे पूछिए। जॉब कर रहे हैं, उसके विषय में पूछिए। परिवार में जब संवाद होगा उसका एक समाधान होगा। आज हम अनेकों विषयों से भटके हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता के भौतिक संपदा में युक्त हैं, परंतु भौतिक सभ्यता क्षणभंगुर के लिए है, परंतु सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति सनातन के लिए दिव्यता और भव्यता है। सनातन ही तो है जो कहता है मेरी माँ है, जो कहता है मेरा बेटा है, जो कहता है मेरे परिवार है, मौसी हैं, चाची हैं, फलाने हैं, बहुत सारे रिश्ते बता देते हैं। और सनातन तो ऐसा, आप भगवान को अपना भाई बना लेते हैं, भगवान को अपना बाप बना लेते हैं, भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं। ये सनातन में है और कहीं नहीं है, केवल सनातन ही तो है जो दिव्यता और भव्यता को देता है। तो यहां से लेके जाना कि आज से मेरे घर में कोई भी हो, हमको बड़े प्यार से बात करना है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। जिस दिन राम ने कहा कि माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, घर में रहता हूँ, जब मैं वन में रहूंगा कैसे प्रणाम करूंगा, आपको कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा राम हे राघव, जब आप धरा को प्रणाम करेंगे, जब धरती पर हाथ रखेंगे, मैं जहां भी रहूंगी धरती कंपन करने लगेगा। मैं कहूंगी कि मेरा राम मुझे प्रणाम कर रहा है। और